हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ सुबह के टाइम से। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आरू को थोड़ी सी मसाज दे रही हूँ। अभी ठंडियाँ ऑलमोस्ट जा चुकी हैं और काफ़ी अच्छे से गर्मियाँ आ गई हैं। तो सर्दियों में तो मैं उसे अक्सर वीक में 2-3 दिन मसाज दे दिया करती थी, लेकिन अभी गर्मियाँ आ गई हैं, फिर भी मैं उसे वीक में 1 दिन मसाज देने का ज़रूर ट्राई करती हूँ, क्योंकि मसाज तो वैसे भी बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं कि जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं, न्यूबॉर्न होते हैं, तभी उनको इस तरह से एक्सरसाइज करवानी चाहिए, लेकिन जैसे-जैसे वो बड़े होते हैं, उनको और ज़्यादा मस्कुलर एक्टिविटीज़ उनकी बढ़ जाती हैं। तो इसलिए मसाज देने से थोड़ा वो रिलैक्स हो जाते हैं और ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा हो जाता है। तो उसकी लेग एक्सरसाइज करवाती हूँ मैं थोड़ी देर, और फिर उसको मैं फेशियल मसाज देती हूँ। और मसाज देने के लगभग 1 से डेढ़ घंटे के बाद अगर उससे सोना होता है तो वो सो जाता है, अदरवाइज़ 1 से डेढ़ घंटे के बाद मैं उसे थोड़ा नहला देती हूँ। तो इसी तरह से इसके स्टमक पर भी सर्कुलर मोशन में मसाज देना ज़रूरी हो जाता है बच्चों को, ताकि जो भी खाना वो खाते हैं वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। और आरू भी ना इस तरह से बहुत एन्जॉय करता है। तो बस मस्ती कर रहा था मेरे साथ और एन्जॉय कर रहा था। अभी वो थोड़ा-सा कम बैठने लगा है, कम टिकता है, क्योंकि चलने लगा है, बट उसे पसंद है ये सब। और दोपहर के टाइम पे मैंने सिंपल सा लंच बनाया था। यहाँ पे मैंने मिक्स ग्रेन की रोटी बनाई है, मल्टीग्रेन रोटी, और आलू गोभी की सब्जी है, और थोड़ा-सा मैंने छाछ बनाया है, पुदीना धनिया वाला, और कुकुम्बर का सैलेड लिया हुआ है। तो ये रेसिपी शेयर नहीं की थी क्योंकि सिंपल सा खाना था। और उसके बाद दोपहर को मैं यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ आरू के कपड़ों को, क्योंकि अभी सर्दियाँ चली गई हैं, तो सर्दी के कपड़े भी अलग से मुझे हटाने हैं, और जो भी गर्मी की चीज़ें हैं उनको भी उसी तरीके से अरेंज करना है कि थोड़े जो मोटे कपड़े हैं उनको मैं हटा दूँ, और गर्मी के हिसाब से जो पतले और कंफर्टेबल कपड़े हैं उनको मैं एक साथ सेग्रीगेट करके रख दूँ। और उसके लिए ना मैंने ये बास्केट ली हुई है बहुत सारी, जिसमें अलग-अलग तरीके के कपड़ों को मैं ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ, बहुत ही ज़्यादा ईज़ी रहती हैं। और जब भी हमें जमाना होता है ना अलमीरा को, तो बस ये बास्केट बाहर निकालो और इसमें से जहाँ भी चीज़ें आपको रखनी है उस तरीके से अरेंज करके वापस अलमीरा में रख दो। तो इससे क्या कपड़े भी नहीं गिरते हैं। जो आपको निकालना है बास्केट को सीधा आप बेड पे रखो, आराम से आप कपड़ा निकालो और वापस से बास्केट में जमा के रख दो। तो बहुत ही ज़्यादा ईज़ी रहता है इसको ऑर्गेनाइज़ करना। और उसके नीचे मैंने लगाया हुआ है ये लाइनर। तो अलमीरा में ना ये लाइनर लगाना भी अच्छा रहता है, बार-बार उसकी क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद शाम हो गई थी और आरू उठ गया था, क्योंकि दोपहर को तो जनरली जैसे सब बच्चे सो जाते हैं, तो वो भी सो ही जाता है। तो शाम को सबसे पहले मैंने उसे खाना खिलाया, और ये उसका स्टडी टाइम होता है थोड़ी बहुत देर के लिए, मैंने पहले भी शेयर किया है। तो अभी मैं उसे थोड़ी-थोड़ी चीज़ें इंट्रोड्यूस कर रही हूँ जैसे-जैसे वो ग्रो हो रहा है। तो अपनी एज के अकॉर्डिंग जो भी बुक्स बच्चों की आती हैं, वो सब मैं उसे दे देती हूँ। थोड़ी बहुत देर मैं बैठती हूँ उसके साथ, और धीरे-धीरे वो खुद भी एक्सप्लोर करता रहता है। और इससे पहले मैं अपनी शाम की चाय पी चुकी थी, आरू को पढ़ाया, और उसके बाद फिर मुझे करनी थी डिनर की तैयारी। तो आज ना मैं डिनर में बना रही हूँ पालक कॉर्न खिचड़ी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेसिपी होती है, और थोड़ा-सा टाइम देखने में लगता है कि टाइम लगता होगा, लेकिन जैसा कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि पैरेलली अगर हम चीज़ों की प्रिपरेशन करेंगे तो फटाफट से बन जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो सबसे पहला काम मैंने किया है कि एक कुकर में मैंने बराबर मूँग की दाल और राइस को अच्छे से सोक करके 3-4 बार पानी से वॉश कर लिया है, और नमक और हल्दी डाल कर के मैंने उसे 3 विसिल लगाने के लिए रख दिया है। और साइड में मैंने क्या किया है, पालक को अच्छे से ब्लांच कर लिया है, और उसे थोड़े से ठंडे पानी से धो के साइड में रख दूँगी, तो उसका कलर भी चेंज नहीं होगा और ठंडा भी जल्दी हो जाएगा। और अब हम यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके तड़के के लिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है गार्लिक, कम से कम मैंने 10 से 12 गार्लिक की कलियाँ ली हैं, और गार्लिक इसमें बहुत अच्छे से जाता है, जितना ज़्यादा आप ले सकते हो उतना अच्छा है। और एकदम बारीक उसे चॉप कर लेंगे। एक अनियन लिया है और एक टमाटर लिया है, और इन दोनों को भी मैंने बहुत अच्छे से चॉप कर लिया है। आप चाहो तो चॉपर में भी चॉप कर सकते हो, या फिर इस तरह से चॉपिंग बोर्ड से भी चॉप कर सकते हो। और पैन में मैंने डाला है थोड़ा-सा सरसों का ऑयल, और जैसे ही अच्छे से गरम होता है तो मैंने डाल दिया है थोड़ा-सा जीरा, यहाँ पे थोड़ी-सी हींग डाली थी, और उसके बाद अपने जो गार्लिक मैंने कट किए हैं बारीक-बारीक, तो गार्लिक इसके अंदर डाल देंगे। और थोड़ा-सा ना गार्लिक का इसमें फ्लेवर लाना है, मतलब थोड़ा-सा इनको रोस्ट होने देना है, तभी उसके अंदर अच्छा-सा फ्लेवर आएगा। और फिर ऐड कर दिया है मैंने इसमें अपना अनियन, और अनियन जैसे ही थोड़ा-सा गोल्डन ब्राउन होगा, लाइट सा थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, तो फिर अपने टमाटर भी इसके अंदर हम
ऐड कर देंगे। इन सब चीज़ों को अच्छे से पकाएँगे और उसके बाद इसमें डालेंगे हमारे बेसिक से मसाले जो हम जनरली तड़के में यूज़ करते हैं। धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च और नमक। और इन सारी चीज़ों को पकाने के बाद जो पालक हमने ब्लांच किया था ना, जब वो ठंडा हो गया था तो हमने ग्राइंडर में उसको अच्छे से पेस्ट बना के पीस लिया है और वो भी इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। और ये जो पालक है ना, इसको थोड़ी देर पकाना है, 2 से 3 मिनट तो एटलीस्ट इसे पकाना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि जो इसकी थोड़ी-सी स्मेल होती है ना पालक की, वो चली जाएगी और काफ़ी अच्छे से कुक हो जाएगा और एकदम सॉफ्ट जो प्योरे है ना, ऐसा टेक्सचर उसका आएगा। तो 2-3 मिनट के लिए इसे पकाएँगे और उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे हमारी जो खिचड़ी हमने बॉयल की हुई है। और खिचड़ी की जो कंसिस्टेंसी है ना, थोड़ी-सी रनी रखनी है और उसको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है खिचड़ी को। हल्का-सा उसका टेक्सचर ऐसा होना चाहिए कि उसमें चावल है वो थोड़े-से पता चले। बहुत ज़्यादा घुली-घुली खिचड़ी हमें नहीं बनानी है। और उससे पहले मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं थोड़े-से फ्रोज़न कॉर्न वॉश करके। अगर आपके पास कॉर्न नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसका टेस्ट वैसे भी बहुत ही अच्छा आता है। और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए पका और अब इस खिचड़ी को लगभग 5 से 6 मिनट हमें पकाना है ताकि सारे जो फ्लेवर्स हैं ना वो एक-दूसरे में बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाएँ और इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल ठीक हो जाए। मतलब अगर इसमें थोड़ा-सा एक्स्ट्रा पानी है तो वो और उसके बाद हम बनाएँगे इसका तड़का जिससे इसके अंदर बहुत सौंधी-सौंधी सी खुशबू भी आएगी और इसका कलर भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मैंने तड़का पैन में थोड़ा-सा घी गरम किया है, उसमें मैंने डाल दिए साबुत लाल मिर्ची, लगभग 2 लाल मिर्ची के टुकड़े करके मैंने अच्छे से डाल दिए हैं। और इसके बाद इसमें ऐड करूँगी थोड़ी-सी कश्मीरी लाल मिर्ची क्योंकि उससे ना इसका कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। और जब ये घी एकदम से ठंडा हो जाएगा ना तो उसके बाद ही इसमें हमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करनी है। नहीं तो जो मिर्ची है वो जल जाएगी और उसका जो कलर है ना वो बिल्कुल ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है। और देखिए तड़के से ना इसका कलर बहुत ही अच्छा आ जाएगा और देखने में बहुत ही टेम्प्टिंग लग रही है और खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी है और शाम के डिनर के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। मैं अक्सर बनाती हूँ क्योंकि एक तो खिचड़ी है तो वैसे ही लाइट होती है, उसके बाद उसके अंदर हमने इसमें पालक डाला है तो बहुत अच्छे से आयरन भी मिल जाता है हमें। थोड़ा-सा कॉर्न डाला है तो बी12 भी मिल जाता है और दूसरी चीज़ें जो होती हैं दाल वगैरह है, प्रोटीन है, तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, लाइट भी होता है, टेस्टी भी होता है। और अगर आप इसे फ्रेंड को या गेस्ट को खिलाओगे तो उनको भी अच्छी लगेगी क्योंकि खिचड़ी के तौर पे उनको एक अलग-सा फ्लेवर भी इसके अंदर मिल जाता है। बहुत ही यम्मी रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई करना। और शाम को यानी कि रात को खिचड़ी वगैरह जब हमने खा लिया था, डिनर हो गया था, तो मेरे फादर इन लॉ का बर्थडे था। हस्बैंड ने केक ऑर्डर किया था सूरत के लिए, तो बस वही वीडियो कॉल पे हम लोग बात कर रहे थे और केक कट कर रहे थे। हम जा तो नहीं पाए बट यहीं से हम लोगों ने सेलिब्रेट किया क्योंकि कुछ टाइम में होली है और होली की छुट्टियों में शायद हम वहाँ पे जाएँगे, हस्बैंड को ऑफ़िस से लीव मिलेगी तो। तो फिलहाल तो उनका बर्थडे हमने इसी तरह से सेलिब्रेट किया और उनको विश किया और बस केक करते-करते बहुत सारी बातें कर रहे थे हम, आपस में बहुत मस्ती कर रहे थे क्योंकि बच्चे थे तो उनके लिए तो ये सेलिब्रेशन हो जाता है बहुत ज़्यादा। हेलो एवरीवन, तो अब मैं आपसे मिल रही हूँ, रात के 9 बजे हैं लगभग और डिनर हम लोगों ने कर लिया है। और उसके बाद मैंने सोचा कि थोड़ी-सी मैं नेल आर्ट कर लेती हूँ क्योंकि बहुत दिन से मैं सोच रही थी बट बीच में ही क्या हुआ कि मेरे जो 3 नेल्स हैं ना ये तो फिर भी ठीक हैं और बीच के 2 नेल्स टूट गए। एक ये इस फिंगर का, मिडल फिंगर का और एक थंब का नेल है वो टूट गया। तो अब ये 3 ही बचे हैं। तो फिर मैं यही करूँगी कि इनको भी अच्छे से कट कर दूँगी फाइल करके और जितने भी नेल बचेगा नेल्स का पार्ट उसके ऊपर मैं नेल आर्ट थोड़ी बहुत करूँगी वरना ये और भी ज़्यादा टूट जाएँगे और फिर बहुत छोटे-छोटे नेल्स हो जाएँगे। तो फिर उसकी तैयारी मैं करने लगी और यहाँ पे मैंने ना 3 नेल पेंट कलर ले लिए हैं। तो एक तो इसमें से शिमरी वाला है गोल्डन ब्राउन तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आई थिंक आप सबको लेना चाहिए। वैसे भी ना एक अलग सी शाइन दे देता है नेल पेंट के ऊपर। तो सबसे पहले ना मैंने जो लाइट कलर था ना लाइट ग्रीन कलर उससे अपने नेल्स को कोट किया 2 बार क्योंकि एक बार तो हम जब भी कोट करते हैं तो बहुत अच्छी सी शाइन नहीं आती है। और उसके बाद जो डार्क कलर था उससे मैंने टूथपिक की हेल्प से इस तरह से डॉट डॉट बना के थोड़ी-सी डिज़ाइन बनाने की कोशिश की थी। लेकिन जैसे-जैसे मैं नेल आर्ट कर रही थी तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअली नेल्स कटे हुए हैं ना तो बहुत ही कम स्पेस है कुछ भी डिज़ाइन बनाने के लिए। तो जैसे-तैसे छोटा-मोटा जो भी डिज़ाइन मुझे लगा कि ये बनाना ठीक रहेगा या फिर ये थोड़ा-सा ठीक दिख सकता है, वही सब मैं बना रही थी। और टूथपिक की हेल्प से ना छोटे-छोटे डॉट्स वाली डिज़ाइन होती हैं वो काफ़ी अच्छे से बन जाती हैं। तो लाइट कलर के ऊपर पहले मैंने डार्क कलर से डॉट करके डिज़ाइन बनाई और उसके बाद जो शिमर वाला कलर था यानी कि शिमर वाली जो नेल पेंट थी, उसे बीच-बीच में फिल कर दिया, तो उससे एक अच्छा-सा इफ़ेक्ट आ रहा था।
मतलब नेल पेंट के बीच-बीच में थोड़ी-सी शाइन दिख रही थी। तो बस फटाफट से मैंने किया नेल आर्ट, क्योंकि आरू आ रहा था बीच-बीच में तो वो सारी चीज़ों को ले लेकर भाग रहा था। तो मैंने सोचा ठीक है, जैसे-तैसे जो भी डिज़ाइन बन जाएगी, ठीक है, थोड़ा-सा चेंज हो जाएगा। उसके बाद हो गया था आरू के सोने का टाइम, काफ़ी लेट हो गए थे, उसको सुलाया मैंने। और ये था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना। आप जहाँ पर भी हैं खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।